हेलो गाइस, दिस इज अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आपने शोले मूवी का फेमस डायलॉग तो सुना होगा, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अगर आप इस डायलॉग की ओर ध्यान दें तो इस डायलॉग के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा सो जा बेटा, जहां मां चाहती है कि उसका बेटा सो जाए, और दूसरा हिस्सा नहीं तो गब्बर आ जाएगा, जहां मां अपने बेटे को डराने की कोशिश कर रही है। जब बेटा डर के मारे सो जाता है तब उसकी मां को इतनी खुशी होती है जैसे उसने ओलंपिक का मेडल जीत लिया हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने बेटे के दिमाग में एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो है डर। और धीरे धीरे वो डर उसके दिमाग में पनपता है, बड़ा होने लगता है। जो चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उस बारे में वो सोचने लगता है, विजुअलाइज करने लगता है, और उस डर को एक नया चेहरा देने लगता है। इंसान जब पैदा होता है तो केवल दो डर के साथ पैदा होता है। नंबर 1, फियर ऑफ फॉलिंग, गिर जाने का डर, और नंबर 2, फियर ऑफ लाउड नॉइज, तेज आवाज का डर। और बाकी जितने भी डर है वो बाहर की दुनिया उसके दिमाग में डालती है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर फियर से ज्यादा करेज होता है। जरा सोचिए, आप चलना गिर गिर के सीखे हैं, बाइसिकल राइड करना भी गिर गिर के सीखे हैं, क्योंकि इंसान के अंदर फियर से ज्यादा करेज कूट कूट के भरा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं उनके आसपास मौजूद सराउंडिंग उन्हें डरने पे मजबूर कर देते हैं। जैसे घर पर माता पिता या रिश्तेदारों ने बनाया हुआ माहौल, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से ऐसा हो जाएगा। इस वजह से बच्चे डरने में ट्रेन हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चे एजुकेशन सिस्टम में पैर रखते हैं, फेल हो जाने का डर, इसमें वो ट्रेन हो जाते हैं। अच्छी कॉलेज ना मिलने का डर, अच्छी जॉब ना मिलने का डर, अच्छी लाइफ पार्टनर ना मिलने का डर। धीरे धीरे बच्चे जैसे अपने लाइफ में प्रोग्रेस होते हैं, बड़े होने लगते हैं, हर लेवल्स पे, हर मोमेंट में एक नया डर उनके दिमाग में डेवलप होने लगता है। अब सवाल यह है कि डर क्या है? व्हाट इज फियर? सही मायने में बताने जाऊं तो डर का कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक ऐसा झूठ है जिसे हम सच मानते हैं, जो हमारे माइंड द्वारा बनाया गया एक झूठ है जो हमें सच लगता है, लेकिन रियल लाइफ में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। डर ये 100% इमेजिनरी यानी काल्पनिक चीज है जिसका रियल लाइफ से कोई भी लेन देन नहीं होता। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज रियल लाइफ में नहीं होती उस वजह से हम इतना परेशान क्यों होते हैं। इसलिए ये बात अपने दिमाग से निकाल ले कि डर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। जो चीज रियल लाइफ में नहीं होती वो भला आपको कैसे नुकसान दे सकता है। डर ये इंसान का एक बेसिक इमोशन है, और हर इमोशन की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, जैसे कि माइल्ड, मीडियम और इंटेंस। और इन अलग अलग इंटेंसिटी में इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है और एक्शन लेता है। जब कभी भी आपको किसी डेंजर का एहसास होता है तब आपका ब्रेन आपके बॉडी को न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स देता है, और उन सिग्नल्स के इंटेंसिटी के अनुसार आपकी बॉडी रिएक्ट या फिर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है और एक डिसीजन लेती है, वेदर टू फाइट और टू फ्लाइट, वहां से भाग जाए या फिर फाइट करे। और ये डिसीजन पूरे आपके करेज पर डिपेंड करता है। और करेज पर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। डर ये आपकी सफलता और असफलता के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं 10 ऐसे रीजंस जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी लोग उसके बारे में सोचकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 1, फियर ऑफ रिजेक्शन। चाहे वो आपका जॉब इंटरव्यू हो, मैरिज प्रपोजल हो या बॉस के साथ पेमेंट हाइक करने की बात हो, कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन का डर होता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर। कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले फेल होने का डर। अब कई लोगों को जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा होती है, लेकिन फेल होने के डर की वजह से वो इनिशिएट नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, और पूरी जिंदगी भर वो वही काम करते रहते जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। नंबर 3, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। कई लोग कुछ नए काम की शुरुआत करने से पहले या कुछ अलग करने से पहले अनसर्टेनिटी के बारे में बहुत सोचते हैं, और वो हमेशा चिंता में रहते हैं, और यही सोच उन्हें नए काम की शुरुआत करने से रोकती है। नंबर 4, फियर ऑफ लोनलीनेस। कुछ लोग अपने बैड पर्सनल रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाते। उन्हें डर लगता है कि वो अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते कि कोई भी बैड रिलेशनशिप से ज्यादा अकेले रहना बेहतर है। नंबर 5, फियर ऑफ चेंज। जिंदगी में एक चीज हमेशा कांस्टेंट होती है और वो है चेंज। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते और अपने आप को बदलने से डरते हैं, और इसी वजह से उनकी जिंदगी में आने वाली काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। नंबर 6, फियर ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम। कुछ लोगों को फियर होता है कि वो किसी रिलेशनशिप में या शादी के बंधन में एंगेज हो जाए तो वो अपनी फ्रीडम को खो बैठेंगे, और इसी सोच की वजह से उन्हें काफी समय तक सिंगल रहकर बिताना पड़ता है। नंबर 7, फियर ऑफ बीइंग जजमेंटल। कुछ लोगों को फियर होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये विचार उन्हें नेगेटिव बना देता है और वो जजमेंटल हो जाते हैं, और इसी वजह से वो अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं।
उनके लिए लोगों के सामने अपने विचार व्यक्त करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 8, फियर ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। कुछ लोगों को फियर होता है कि उनके साथ कुछ बुरा होगा और यही सोच, यही फियर उन्हें कुछ करने से रोकती है। नंबर 9, फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। कुछ लोगों को हर्ट हो जाने का डर होता है, इसीलिए वो अपने आप को रिलेशनशिप से दूर रखते हैं। उन्हें डर होता है कि यदि वो रिलेशनशिप में हर्ट हो गए तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। नंबर 10, फियर ऑफ इनएडिक्वेसी। कुछ लोग अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें कुछ कमी है और इसी सोच की वजह से वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर बैठते हैं। ये बताए गए 10 डर के कारण अधिकतर लोगों में पाए जाते हैं और यही उनके असफलता का कारण है। लेकिन फियर ये एक ऐसा इमोशन है जिसे हम कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इसे रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कॉन्कर कर सकते हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला कहते थे, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स फियर। यदि आपको सफल होना है तो आपको आपके फियर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसे तरीके जो आपको आपके फियर को ओवरकम करने में काफी मदद करेगा। स्टेप नंबर 1 में अपने फियर की लिस्ट बनाएं और उनमें से ये जानने की कोशिश करें कि कौन सा फियर रियल है और कौन सा इमेजिनरी। जैसे जल्दी आग को हाथ लगाने का फियर, ये एक रियल फियर है। जिंदगी में कभी सफल ना होने का डर, ये एक इमेजिनरी फियर है। फिर अपने फियर की इंटेंसिटी को नापने की कोशिश करें, क्या वो माइल्ड है, मीडियम है या इंटेंस है। जब फियर माइल्ड या मीडियम होता है तब हम उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि वो इंटेंस है तब वो फोबिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, फिर उसे कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है। फिर स्टेप नंबर 2 में अपने फियर के रीजन को जानने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो उसके पीछे का कारण ढूंढे। शायद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकती है या फिर इसके पहले आपने किसी के सामने बात ना की हो। जो भी आपका रीजन है उसको ढूंढ के निकाले। स्टेप नंबर 3 में जो भी आपका कारण है, जो भी प्रॉब्लम आपने ढूंढ के निकाला है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। रोज काम करें और तब तक काम करें जब तक आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ ना बन जाए। नंबर 4, हर वो चीज करें जिससे आपको डर लगता है। जैसे आपने सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। जितना ज्यादा आप वो चीज करोगे जिससे आपको डर लगता है, उतना ही फियर आपसे दूर भागने लगेगा। डर ये एक चोर की तरह होता है, जब उसे समझ आता है कि कोई उसे पकड़ने वाला है तो वो वहां से भाग जाता है। इसलिए हमेशा वो चीज करें जिससे आपको डर लगता है। डर ये एक इमेजिनरी चीज है, इसलिए उसे ओवरकम करने के लिए एक इमेजिनरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में उस दृश्य को इमेजिन करने की कोशिश करें जब आपका डर पूरी तरह से काबू हो जाता है और उसे विजुअलाइज करें और फील करने की कोशिश करें कि आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप ऐसा विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि आप 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो। आप काफी कॉन्फिडेंट हो, काफी एनर्जेटिक हो और लोगों को आपका प्रेजेंटेशन काफी पसंद आ रहा है। ऐसा फील करें और ऐसा विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा ही आपके हर फियर को पॉजिटिवली विजुअलाइज करने की कोशिश करें। नंबर 6, हमेशा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फियर का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए जब कभी भी आपको डर लगता है तो इस बात को हमेशा याद रखें कि फियर इज इमेजिनरी। इसलिए उसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ अटैक करें और एक्शन लें। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखें, फियर ये एक ऐसा दानव है, अगर इसे सही समय पर ना रोका गया तो ये सक्सेस होने के प्रत्येक संभावना को रोक देता है। इसलिए इसे सही समय पर रोकें और हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ें।